करो तो डांस, हम करें तो मुजरा, टोडा कुत्ता टॉमी ते साडा कुत्ता कुत्ता। ये जनाब बड़े दिलचस्प मुहावरे हैं, लेकिन आप लोगों की समझ में अभी बिल्कुल नहीं आ रहे। तो आइए आपको लॉर्ड्स के मैदान में लेकर चलते हैं, जहां पर जब तीसरे दिन के खेल का आखिरी ओवर डाला जा रहा था, वो काफ़ी ड्रामे की शक्ल इख्तियार कर गया कि जिसमें शुभमन गिल को काफ़ी गुस्सा आ गया जैक क्रॉली पर। आप लोगों को बिल्कुल पता चल गया होगा, शुभमन गिल का और टीम इंडिया का ये कहना था कि जो जैक क्रॉली हैं वो इंजरी होने की एक्टिंग कर रहे हैं, खेल को लेट कर रहे हैं ताकि दूसरा ओवर ना डाला जा सके। अच्छा जी, ना सिर्फ टीम इंडिया का ये कहना था, बल्कि अगर आप हिंदी कमेंट्री सोनी स्पोर्ट्स से सुन रहे थे तो भी आपने कमेंटेटर से सुना होगा, उन्होंने भी इस चीज़ पर अग्री किया था कि जो जैक क्रॉली हैं वो खेल को लेट कर रहे हैं। लेकिन जनाब हमने रिप्ले में देखा कि वाकई जो उनकी फिंगर थी उस पर गेंद लगी थी बाउंस होकर, और उनका जो ताख़ीर का शिकार करना था खेल को वो जस्टिफाई करता था। लेकिन बिल्कुल जनाब ये टैक्टिक्स हैं जो कि आजमाई जाती हैं। इस पे शुभमन गिल को गुस्सा भी आया, ना सिर्फ शुभमन गिल को गुस्सा आया बल्कि उनके टीममेट्स जो हैं वो भी शुभमन गिल के साथ साथ जैक क्रॉली से खुश नहीं थे। तो जिसमें हमने देखा कि मोहम्मद सिराज आगे आते हैं, बुमराह कुछ कहते हैं जैक क्रॉली को, करुण नायर भी वहाँ पर मौजूद थे। सो ऐसे में मैं सोच रही थी कि ये जो टीम इंडिया यहाँ पर इतना शोर मचा रही है, एक ओवर नहीं डाला गया, एक ओवर नहीं डाला गया। एक तो ये कि ये वो टीम इंडिया शोर मचा रही है कि जिस पर वैसे ही इस मैच के अंदर स्लो ओवर रेट की एलिगेशंस लगाई जा रही हैं, बल्कि एलिगेशंस क्या लगाई जा रही हैं, उन्होंने स्लो ओवर रेट का मुजाहिरा किया है टीम इंडिया ने इस लॉर्ड्स के टेस्ट मैच में। और इस टीम के अंदर एक ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं कि जिनका नाम है ऋषभ पंत, और जब हम ऋषभ पंत का नाम लेते हैं सो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमें T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल याद ना आए कि जिसमें टीम इंडिया का ICC चैम्पियंस ट्रॉफी का जो ड्राउट था वो ख़त्म हुआ था। वैसे तो हम कहते हैं कि मोहम्मद रिजवान बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं, थोड़े थोड़े क्रैम्प्स, थोड़ी थोड़ी एक्टिंग, लेकिन वहाँ पर जो शुभमन गिल ने इंजरी की एक्टिंग की थी कि जिसको बाद में उन्होंने एडमिट भी किया था और कहा था ये उन्होंने खेल को रोकने के लिए किया था, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका की टीम थी वो बड़ी तेज़ी से अपनी ICC की चैम्पियंस ट्रॉफी के टाइटल की जानिब बढ़ रही थी। दिमाग तो ये था कि 2-3 ओवर से सोच रहा था एक्चुअली मैं कि यार बिकॉज सडनली ना मोमेंटम शिफ्ट हो गया था, 2-3 ओवर में बहुत ज़्यादा रन आ गए थे, तो सोच रहा था यार ऐसा मोमेंट कब आएगा कि वर्ल्ड कप फाइनल आप खेल रहे हो और ऐसा कुछ तो मैं बस फिजियो को यही बोल रहा था कि यार टाइम लगाता रहे, टाइम वेस्ट कर। अच्छा हो रहा कुछ नहीं है वहां पे। रोहित भाई बोल रहे तेरा नी ठीक है, मैंने कहा भैया बस एक्टिंग कर रहा था थोड़ी सी। तो जनाब यहाँ आपने देखा कि किस तरह से ऋषभ पंत खुशी खुशी सब बता रहे हैं और लोग महसूस हो रहे हैं कि किस तरह उन्होंने अपना दिमाग इस्तेमाल किया और इंजरी की एक्टिंग की। तो क्या उस वक्त क्लासन को समझ में नहीं आया होगा क्या हुआ है, और क्या क्लासन ने उस इतने अहम मौके पर एग्रेशन दिखाई थी। चलें वो हम निकाल दें, एक T20 वर्ल्ड कप था और इंजरी की एक्टिंग थी उस पर, तो जो रोहित शर्मा थे उनको भी समझ नहीं आया था, वो भी एक लम्हे के लिए समझे थे कि शायद ही ऋषभ पंत जो हैं वो इंजर्ड हो गए हैं। और बाद में बड़े हंसते हुए जो रोहित शर्मा है उन्होंने बताया था कि ऋषभ पंत ने कहा था कि भाई टाइम गुजार रहा हूँ, गुजारने दो, और वो फिजियो से सिर्फ बात कर रहे थे उस वक्त। सो हम आपको लेके चलते हैं जब इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई थी। ये दिसंबर 2023 की बात है मेरे ख्याल से, या बल्कि 2022 की बात है ये दिसंबर की, और उसमें इंग्लैंड की टीम 3 टेस्ट मैचेस जीत के गई थी। मैं पहले टेस्ट मैच की बात कर रही हूँ जो कि पिंडी की सड़कों पे खेला गया था, और उसमें पाकिस्तान ड्रॉ के लिए जा रहा था और इंग्लैंड की टीम जीतने के लिए जा रही थी। और वहाँ पे हमें अपनी एक विकेट बचानी थी, आखिरी दिन का खेल था, मोहम्मद अली आ गए थे और उस मैच में उनका डेब्यू भी हुआ था। सो वहाँ पे उन्होंने ये कोशिश करनी थी कि पिच पर खड़े रहना है विकेट पर और टाइम गुजारना है, और इंग्लैंड की कोशिश थी ये आखिरी विकेट ली जाए। तो जनाब मोहम्मद अली जो थे वो वॉशरूम का बहाना करके वॉशरूम तक चले गए थे,
तो वहाँ पे क्या जो बेन स्टोक्स हैं और वो जो उनके बाकी खिलाड़ी हैं, जब कुछ मिनट अंधेरा होने में रह गए थे, खेल को कॉल्ड ऑफ करने में रह गए थे, उन्होंने गुस्सा करना शुरू कर दिया था, एग्रेशन दिखाना शुरू कर दिया था। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ था। वो गए, मोहम्मद अली वापस आए, बाद में जो 1-2 ओवर का खेल रह गया था उसमें इंग्लैंड ने सुकून के साथ मोहम्मद अली की विकेट ली और वो मैच जीत लिया था। तो जनाब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ पे आपको गुस्से के बजाय दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, और कुछ एथिक्स होते हैं गेम के कि जिनको फॉलो करना बेहद ज़रूरी है। शुभमन गिल को अक्सर लोग जनाब प्रिंस कह रहे हैं, गुड बॉय का इमेज है उनका, और केएल राहुल से ये सवाल भी हुआ क्या वाकई शुभमन गिल को इतना गुस्सा आता है। मुझे सवाल करने वाले पे हैरत हो रही थी कि क्या वो WTC का फाइनल भूल गया है ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, जिसमें शुभमन गिल अपने आउट होने पे इतना गुस्सा हो गए थे एलेक्स कैरी के ऊपर कि जिसमें डाउट था कि शायद गेंद पहले बाउंस हुई है। जब रिव्यू हुआ तो आउट शुभमन गिल को करार दे दिया गया था कि शुभमन गिल ने ट्वीट कर दी थी 15 मिनट बाद कि जिसे ICC के एक लिहाज से डिसीजन के ख़िलाफ़, जिसे बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया था। वो चलें पुरानी बात है। तो अभी देख लें इस IPL में क्या हुआ 2025 में, कि जब वो एम्पायर से बहस करने के लिए, लड़ने के लिए ही दौड़ पड़े थे शुभमन गिल। तो मेरे ख्याल से शुभमन गिल को अपनी नर्व्स को कंट्रोल करके, गुस्से को कंट्रोल करके अपने खेल पे फोकस करने की ज़रूरत है, और वो बड़ी अच्छी फॉर्म में हैं, खेल को जारी रख रहे हैं। और वहाँ पे इंडिया को 1 ओवर के लिए इतना ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं थी। 1 ओवर अगर मज़ीद आप डाल भी देते या 1 विकेट आप ले भी लेते, उससे आपके टेस्ट मैच का रिजल्ट सामने तो नहीं आ रहा था। या ऐसी बात तो नहीं थी कि एक ही ओवर में 5 खिलाड़ी अपने आउट कर देने थे। सो इस किस्म की कोई कंडीशन नहीं थी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे चाहे वो टीम इंडिया है, चाहे वो टीम पाकिस्तान है, या XYZ जो भी टीम है, डबल स्टैंडर्ड से हमें परहेज़ करना चाहिए और ग्राउंड के अंदर खेल की एथिक्स को बरकरार रहना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है, बिल्कुल आप बता सकते हैं।